भारत के चरणों में झुकी है और हम अगर ऊंची बात लेके खड़े रहेंगे तो इस राष्ट्र का कोई खेवनहार नहीं है। 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया। ध्यान करो आप, एक बंगाल के विभाजन को भारत के हिंदू समाज ने स्वीकार नहीं किया और 1911 में अंग्रेजों को नाक कटाकर बंगाल का विभाजन विड्रॉ करना पड़ा। वही हिंदू समाज तो वही था। और 1947 के अंदर भारत माता के टुकड़ा हो गए। कल्पना करो आप, 36 साल के अंदर ऐसा क्या हो गया? हिंदू हतवीर हो गया। जिस हिंदू ने एक बंगाल के विभाजन को स्वीकार नहीं किया, उस हिंदू ने पूरे राष्ट्र का विभाजन स्वीकार कर लिया। कैसे हुआ ये? मैं आपको बहुत कड़वी बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। आप विचार करोगे 1920 के अंदर नागपुर के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। बहुत लंबा चौड़ा विषय बोलने की स्थिति में मैं नहीं हूं। 20 में अधिवेशन हुआ और उस अधिवेशन के अंदर मुसलमानों ने कहा, अंग्रेजों ने कहा कांग्रेस को, हिंदू मुस्लिम मिल के आओ और हमारे से स्वातंत्र प्राप्त करो। मुसलमानों ने कांग्रेस को कहा अगर आपको हमारा सहयोग चाहिए, तुर्की के अंदर खलीफा का शासन है, उस खलीफा के शासन को अंग्रेजों ने हटा दिया था। खलीफात हट गई थी वहां पर और वहां पर कमाल अत्तातुर्क नाम का, जो कहना चाहिए आधुनिक कोई मुसलमान वहां शासन करने बैठ गया। मुसलमानों को पचा नहीं वो। कांग्रेस को कहा हमारे साथ में आ जाओ। कांग्रेस ने उनका सहयोग कर दिया। यहां से भारत के अंदर तुष्टीकरण प्रारंभ हुआ। यहां से तुष्टीकरण प्रारंभ हुआ, एपीसमेंट। मुसलमानों ने कहा हम आपका सहयोग करेंगे, हम आपको जो कहते हैं वो करते जाओ। अभी भी इस देश में यही चल रहा है, इस धरती पर यही चल रहा है। जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो मुसलमानों के तलवे चाटती है, हिंदुओं के हित दिखाई नहीं देते हैं। हिंदू बहन बेटियों की इज्जत लुटती है, हिंदू पर अत्याचार होता है, एक शब्द कोई नहीं बोलता पॉलिटिकल पार्टी। क्या नहीं बोलते भाई? क्या मौत आती है तुम लोगों को? क्योंकि मुसलमानों का वोट बैंक खिसक जाएगा। और इसलिए 1920 के अंदर इन्होंने प्रस्ताव पारित किया नागपुर के अधिवेशन में, असहयोग आंदोलन, अंग्रेजों के साथ में असहयोग आंदोलन। 1921 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक श्रद्धेय डॉक्टर हेडगेवार 1 साल के लिए जेल में गए। लोग कहते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने क्या किया आजादी के लिए? हमारे संस्थापक ने जेल मुक्ति। मैं ये निवेदन कर रहा हूं आपको, यहां से तुष्टीकरण प्रारंभ हुआ और उसके बाद में मोपला विद्रोह हुआ। मोपलाओं को मारा गया केरल के अंदर। कोई एक शब्द नहीं बोला। स्वातंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर ने एक पुस्तक लिखी, मोपला। आप आज वो उपलब्ध है, उस पुस्तक को पढ़ना चाहिए हमको। क्या हुआ? 5000 हिंदुओं की हत्या हुई और वहां जो कुएं बावड़ी है उनको भर दिया हिंदुओं की लाशों से, केवल मात्र इसीलिए कि हिंदू समाज के साथ में हम अत्याचार करेंगे, हमारी दादागिरी हम कर सकते हैं। समाज में दम नहीं होगा तो यही होगा, याद रखो आप। और 1929 के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन होता है लाहौर में। सर विष्णु श्रीधर पुलस्कर, मैं हर एक बात इतिहास की बोल रहा हूं, एक एक बात इतिहास की बोल रहा हूं। सर विष्णु श्रीधर पुलस्कर को कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कहा लाहौर आइए आप, कांग्रेस के अधिवेशन में आपको वंदे मातरम गीत गाना है।
वो वहां चले गए। मंच के ऊपर अली बंधु बैठे हुए थे, शौकत अली और लियाकत अली। वंदे मातरम में उन्होंने गाना प्रारंभ किया तो उन लोगों ने विरोध कर दिया, अली बंधुओं ने, हम तुम्हारा वंदे मातरम स्वीकार नहीं करते, इसको विड्रॉ करो। मैं गप्पा नहीं लगा रहा हूं, इतिहास की बात बोल रहा हूं। और वो दोनों बंधु मंच छोड़कर बाहर चले गए। वंदे मातरम हम नहीं सुन सकते। श्री विष्णु श्रीधर पुलस्कर ने कहा, मेरे को मुंबई से, महाराष्ट्र से इसीलिए बुलाया गया है कि आपको वंदे मातरम गीत गाना है। मैं पूरा वंदे मातरम गीत गाऊंगा, किसी हालत में बंद नहीं करूंगा। भारत में वंदे मातरम को हटाया गया और ये जनगण मन अधिनायक जय हो आ गया। ध्यान रखना मेरी बात। 1930 के अंदर कांग्रेस ने कमेटी बनाई, ब्लैक कमेटी डिसीजन 1930, पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक में लिखा है, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मास्टर तारा सिंह, डॉक्टर पट्टाभी सिद्धारमैया, सरदार पटेल, एस.एन. हर्डिकर, ये 6-7 लोगों ने मिलकर ब्लैक कमेटी डिसीजन दिया। और उस डिसीजन में उन्होंने कहा कि भारत का अगर कोई ध्वज हो सकता है तो वो एक रंग का ध्वज होगा, वो केसरिया ध्वज होगा। परंतु फिर उस ध्वज को विड्रॉ किया। मुसलमानों ने कहा तुम्हारा भगवा ध्वज स्वीकार नहीं है, और इसलिए उसको विड्रॉ किया और तिरंगा आ गया। उन्होंने कहा तुम्हारे महापुरुष स्वीकार नहीं है, दे आर ऑल मिसगाइडेड पैट्रियट। शिवाजी, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, छत्रसाल, हमको स्वीकार नहीं है। अकबर ग्रेट आ गया, सिकंदर बाहर आ गया। उन्होंने कहा तुम्हारी संस्कृति, हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति स्वीकार नहीं है। फिर समझौता किया और मिलीजुली संस्कृति आ गई। तुम्हारी हिंदी और संस्कृत लैंग्वेज स्वीकार नहीं है, मिलीजुली भाषा आ गई, मिक्स्ड कल्चर आ गई, हिंदुस्तानी लैंग्वेज आ गई। और अंत में जाकर 1940 में उन्होंने कहा हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमको अलग से पाकिस्तान चाहिए। तुष्टीकरण करते गए, तुष्टीकरण करते गए, परिणाम क्या निकला? नेहरू ने कहा था, मैं बहुत खतरनाक बोल रहा हूं, नेहरू ने लोगों को झांसा दिया, अंधकार में रखा। क्या कहा? Those who talk of partition are live in paradise of fools. जो लोग विभाजन की बात करते हैं वो लोग मूर्खों के स्वर्ग में निवास करते हैं। भारत का विभाजन नहीं होगा। महात्मा गांधी ने कहा मेरी लाश पर भारत माता का विभाजन होगा, नहीं होने दूंगा। दोनों जीवित रह गए, उनकी बातों को क्या हुआ? राष्ट्र के टुकड़े हो गए। मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, एक व्यक्ति ने एक पुस्तक लिखी है, उसमें लिखा है नॉन वायलेंस, अहिंसा ने नॉन वायलेंस, वायलेंस किल्ड मोर पीपल देन वायलेंस कुड हैव। जितनी अहिंसा ने हत्या की इस देश के अंदर, उतनी हिंसा नहीं कर सकती थी। हिंदुओं को हतवीर कर दिया, निशस्त्र कर दिया। तथाकथित कांग्रेसी नेताओं ने कह दिया कि चिंता मत करो, हम हैं तुम्हारे रक्षक, कुछ नहीं होगा, भारत का विभाजन नहीं होगा। हिंदू मुस्लिम भाई भाई रोते रह गए और 20 लाख हिंदुओं का कत्लेआम हुआ और इस मातृभूमि का तथाकथित स्वातंत्र प्राप्त हुआ। मैं आपको कह रहा हूं, ध्यान रखना मेरी बात, अगर इस देश के अंदर ऐसे तथाकथित सेकुलर लोग रहेंगे, उनको ठोकर नहीं मारी तो इस राष्ट्र का फिर विभाजन होगा। याद रखना मेरी बात। आज युवाओं को समझने की आवश्यकता है, कितना कत्लेआम हुआ, बहन बेटियों की इज्जत लूटी, इस राष्ट्र के अंदर तांडव हुआ, कोई कुछ नहीं बोला। और हम 15 अगस्त को झंडे फहरा रहे थे, 15 अगस्त को तिरंगा पे लाल किले पर जय जयकार हो रही थी, उधर माँ बहन बेटियों की इज्जत लूट रही थी। ट्रेनों के अंदर लाशें भर भर करके भारत में आ रही थी। कितना दुर्भाग्यपूर्ण दिन था वो। कैसे स्वीकार कर लो इस तथाकथित स्वातंत्र को? मेरी मातृभूमि के टुकड़े हुए,
राष्ट्र का खंड खंड हुआ। दुर्भाग्य से इस सदी के अंदर इतना रक्त रंजित इतिहास कभी नहीं लिखा गया जितना उस समय लिखा गया। मित्रों, विचार करने वाली बात है हमारे लिए, इस पवित्र मातृभूमि के साथ, हिंदू समाज के साथ इतना बड़ा घात हुआ। इस हिंदू समाज को धोखे में रखा षड्यंत्रकारियों ने। आज का युवा अगर नहीं समझेगा, अपने शौर्य को नहीं समझेगा, हिंदुत्व को जागृत नहीं करेगा और ऊंची बात में फंसा रहेगा, तो भारत फिर खंडित होगा। गुंडा पनप रहे हैं इस धरती पर, मातृभूमि को गिद्धों की तरह नोचने को तत्पर है। याद रखो, इस राष्ट्र का अगर उद्धार होगा, हिंदू ही करेगा, हिंदू भाव ही करेगा और जागृत हिंदू समस्त समस्याओं का समाधान है। याद रखो मेरी बात, तरुणाई का अर्थ है भविष्य में निवास करना। तरुणाई का अर्थ है जो तुम हो उसे बदलने को तैयार रहना। तरुणाई का अर्थ है कभी स्वीकार न करना क्या अब उन्नति असंभव है। तुम तो तरुण हो, तुम ही देश की आशा हो, अपने को तैयार करो, तुच्छ अहंकार पूर्ण व्यक्तित्व के ऊपर उठो और भारत माता की सुयोग्य संतान बनो। गुटखा बीड़ी से मुक्त, मोबाइल से ज्यादा मोबाइल में नहीं उड़ना। ये मोबाइल ने रुला दिया भारत को। हमारी बहनें लव जिहाद की शिकार हो रही है और हमारे भाई, उनको नहीं लगता मेरी बहन के ऊपर कोई आंख उठाता है, फाड़ के फेंकते हैं इस गुंडों को। जो बहन के ऊपर आंख उठाता है उसको फाड़ के फेंकते हैं। हिंदू को क्या हो गया आज? टुकड़ा इस राष्ट्र को खाने वाले, मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, आने वाला समय बहुत भयानक आने वाला है। अगर टाइम पर हिंदू भाव खड़ा करके हम नहीं खड़े हुए तो राष्ट्र का जीवन संकट में पड़ेगा। मैं राजनीति नहीं करता, परंतु राष्ट्र नीति करता हूं। मैं राष्ट्र नीति की बात करता हूं। भारत को अगर बचाना है तो आप जैसे युवाओं को खड़ा होना पड़ेगा, मन में भाव रखना पड़ेगा। जाति बिरादरी का भाव नहीं, हिंदू का भाव। हिंदू महामंत्र है इस राष्ट्र का, हिंदू इस देश की आत्मा है, याद रखो आप। और इसलिए अपने चरित्र को उज्जवल करो, महान चरित्र से युक्त हमारा जीवन बने। स्वामी जी ने जैसा बताया, कैसे महापुरुष हुए इस धरती पर। क्या हम शिवाजी के वंशज नहीं है? क्या गुरु गोविंद सिंह जी के वंशज नहीं है? जिस महापुरुष ने 4 बेटे मातृभूमि पर वार दिए, बलिदान कर दिए। हमको विचार करना पड़ेगा आज के दिन। इस भारत की सुरक्षा की जिम्मेदारी, संरक्षण की जिम्मेदारी हमारी है। माँ हमारी है भारत माता। दुनिया के लिए जमीन का टुकड़ा है, हमारे लिए जमीन का टुकड़ा नहीं है। मुझे एक बात बताओ, आज करतारपुर साहब कहाँ है? करतारपुर जिला पाकिस्तान में है। ननकाना साहब कहाँ है? लाहौर के क्षेत्र में ननकाना साहब है। मुझे बताओ हिंगलाज माता कहाँ है? तथाकथित खैबर पख्तूनख्वा में तक्षशिला कहाँ है? आज अपने नागेश्वरी माता कहाँ है? तथाकथित बांग्लादेश में। हमारे कितने तीर्थ स्थल आज तथाकथित पाकिस्तान और बांग्लादेश में है। क्या हम वहां जा सकते हैं क्या? कमजोर समाज की यही गति बिगड़ती है। फिर ये लोग जैसे 14 अगस्त को इन लोगों के बाप का राज हो, जैसे भारत माता की छाती पर लकीर खींच दी, याद इधर पाकिस्तान इधर हिंदुस्तान, तुम्हारे बाप का भूखंड है ये। तुम ऐसे कृत्रिम रेखा खींच करके कह दो कि ये तो भारत और ये पाकिस्तान है, कल और रेखा खींच देंगे ये इधर ये है इधर ये। इस भूमि के साथ मजाक हो रहा है क्या? क्या है ये भूमि? मैं आपको कह रहा हूँ, लोगों ने इस भूमि की साक्षात नव दुर्गा के रूप में दर्शन किया है भारत की भूमि के। उस भूमि के प्रति मजाक बढ़ा रखा है। मैं आपको इसीलिए निवेदन कर रहा हूँ मेरे आत्मीय बंधुओं, भारत माता हमारी है। आप देखो लगातार इस राष्ट्र को खंड खंड किया गया है। 15 अगस्त के बाद में फिर कबायलियों के आक्रमण के नाम पर अक्टूबर 1947 में आक्रमण करके हमारी भूमि फिर छीन ली।
और ये नेहरू लेके चला गया उस मैटर को संयुक्त राष्ट्र संघ में। हमारी सेना विजय प्राप्त कर रही थी, उसने विड्रॉ कर लिया 1962 के अंदर। नेहरू जी ने कहा संसद में ये भूमि जमीन का टुकड़ा है, ये बंजर भूमि है, चाइना ले तो क्या हो गया। जो भूमि को बंजर का टुकड़ा और फालतू भूमि मानता है, ऐसे व्यक्तियों के हाथ में इस देश का शासन आया तो भारत माता लुट पिट गई। विचार करने वाली बात है, ये तर्कपूर्ण बात बोल रहा हूं मैं। जिनके हृदय में इस पवित्र भूमि के प्रति श्रद्धा ही नहीं थी, वो क्या करेंगे। और इसीलिए आज के युवा साथियों से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, हिंदुत्व की बात करें, राष्ट्रहित की बात करें, स्वयं का चरित्र उज्जवल करें, एक दिव्य चरित्र के युवक बने हम। भाई हर कोई पहुंचे हमको मिसगाइड कर देगा, नहीं होंगे मिसगाइड। भारत भक्ति हमारे हृदय में होगी तब भारत बचेगा। ये भारत भूमि किसी हालत में जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीवंत आत्मा है हमारी। हमारी आत्मा के साथ किसी ने अगर चोट करने का प्रयास किया तो उसकी चोंच, उसके हाथ पांव तोड़ दिए जाएंगे। ऐसा मन का भाव चाहिए, तब जाकर के बात बचेगा। और ये सब दायित्व हमारे ऊपर आता है। हम अगर जागृत नहीं हुए, संगठित नहीं हुए, समझे नहीं तो दुर्भाग्य हो जाएगा। मित्रों, मेरा आज आपको इतना ही निवेदन है कि ऐसे पुण्य आत्माओं ने जिन्हें इस राष्ट्र के लिए अपना बलिदान किया, बेचारों ने, निर्दोष लोग जो मारे गए, उनकी आत्मा को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी। उस विभाजन की विभीषिका की त्रासदी हमारे हृदय में रखें और मन में ये भाव रखें, हे मातृभूमि, तेरे लिए ही जीना सार्थक जीवन है, तेरे लिए जीना ही सार्थक जीवन है। तेरे को भूलकर हमारा जीवन भी मरण सदृश है, ऐसा मन में भाव रखें। मेरा आपको आज के दिन इतना ही निवेदन है, सर्व एक ही बात हमको, और याद रखो, हिंदू कभी भी हिंसा नहीं कर सकता, हिंसाचारी हिंदू नहीं हो सकता। अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितो नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। समग्र विश्व हमारा कुटुंब है। मुसलमानों में एपीजे कलाम हुए, हमारे लिए पूज्य है। रहीम रसखान हुए, हमारे लिए पूज्य है। अशफाकुल्लाह खान हुए, हमारे लिए पूज्य है। इस राष्ट्र के हित में जो जो हमारे साथ चलेगा वो हमारे लिए पूज्य है। परंतु इस राष्ट्र के विकास में, इस राष्ट्र के लिए जो बाधा बनेगा उसको ठोकर मारना हमारा दायित्व है। याद रखें, हम कभी भी हिंसाचारी नहीं हो सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं, परंतु अगर हम नहीं संभले तो दुनिया हमको ठोकर मारेगी। उनका काम यही है, ठोकर मारना। पतांतरण, घुसपैठ, जनसंख्या वृद्धि, पूरे राष्ट्र पर कब्जा करने की ईसाइयों और मुसलमानों की योजना है। ऐसे षड्यंत्रों को हमको पहचानना पड़ेगा। और ये मध्य राजनीति करने वाले, जिनको केवल राजनीति करनी है, मुसलमानों के वोट चाहिए, वो लोग उनके तलवे चाटते हुए हर बात पर उनके सामने सरेंडर करेंगे। वो 5 वोटों के लिए सरेंडर करेंगे। ऐसे लोगों से राष्ट्र का भला कभी नहीं हो सकता है। हमको राष्ट्र के हित में समग्र रूप से विचार करना है। इतना मेरा निवेदन, सादर प्रणाम।